मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ प्रश्नावली 12.2 का छठा क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें पूछा गया है छठे क्वेश्चन में कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि देखिए दो क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करना है। पहला इसमें क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा इसमें क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संगत लघु का हम निकालते हैं आंसर कैसे सॉल्व होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ तो करने की जरूरत नहीं है। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, पहले एक वृत्त बना लेते हैं और वृत्त के अंदर, ठीक है, वृत्त के अंदर आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपको बना देनी है। तो 15 सेंटीमीटर बहुत ही आराम से आप देखेंगे इसे सॉल्व होगा। ये आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखेंगे बोर्ड की तरफ बस आपका नज़र होनी चाहिए। तो ये कोण कितना है दोस्तों, 60 डिग्री का कोण है। आप कहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है। तो थीटा कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई, 15 हो गई। त्रिज्या कोई आर बोलते हैं यानी कि रेडियस बोलते हैं। तो आपकी त्रिज्या कितनी हो गई, आर हो गई, यानी कि 15 सेंटीमीटर हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसने क्या पूछा है कि संगत लघु। अब इस लघु शब्द से समझिए, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। यानी कि एक छोटा वृत्तखंड आपको निकालना है। फिर उसके बाद दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा वृत्तखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम छोटे का निकालते हैं, ठीक है। तो छोटे का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कैसे दे रखा है इन्होंने, यानी कि एक वृत्त का ये छोटा सा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो जीवा पर अंतरित है, ये जीवा है आपकी, यानी कि ये क्या जीवा है, जैसे कि इन्होंने बोला था। और जीवा पे केंद्र से क्या है, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब आपको जो आंसर निकालना हो, किसका निकालना है, किस वाले पार्ट का निकालना है, वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो आंसर जो निकालना है ना, इस वाले पार्ट का। अब ये क्या है, ये वृत्तखंड है। और कौन सा वृत्तखंड है दोस्तों, ये वृत्तखंड छोटा सा, ठीक है, छोटा सा वृत्तखंड है। और इसी के आपको पार्ट निकालना, यानी कि दोबारा फिर मैं बना देना चाहूँगा। तो ये हो गया वृत्तखंड, छोटे वाले वृत्तखंड की, यानी कि ये हो गया लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड, ठीक है, ये लघु वृत्तखंड हो गया। और उसके बाद ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो पहले मैं इसका निकालूंगा फिर उसका निकालूंगा, पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ डायग्राम में से हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, वृत्तखंड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं त्रिज्या खंड निकालूंगा, ठीक है, क्या निकालूंगा, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाऊंगा, त्रिज्या खंड, ठीक है, त्रिज्या खंड। और इसी त्रिज्या खंड में से मैं क्या करूँगा, इसी त्रिज्या खंड में से मैं त्रिभुज को माइनस कर दूंगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज को मैं माइनस कर दूंगा, वही हमारे क्या होगा, फिर आंसर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यानी कि थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर, ये मैंने कई बार लिखाया हूँ, ठीक है। सारे प्रश्न में मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला ये, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो भुजा बराबर होती है, ठीक है ना, जिसकी दो भुजा बराबर होती है। तो आपको क्या करना है, आमने सामने वाले जो कोण क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने की कोण बराबर होती है, यानी कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, √3, उसके बाद a का स्क्वायर बटे में 4, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, और भुजा आपकी क्या है, त्रिज्या है, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको a भी बोल सकते हैं। त्रिज्या बोलिए चाहे तो a बोलिए, यानी कि भुजा बोलिए त्रिभुज की, तो दोनों ही क्या है, सेम, यानी कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे चलते बोर्ड की तरफ देखेंगे। थीटा की जगह मैं कितना लिखूंगा, 60 लिखूंगा दोस्तों, 60 दिया गया है। बटे में कितना लिखूंगा, 360, ठीक है। पाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, 22/7, क्योंकि त्रिज्या आर इसकी कितनी बार है, 2 बार है दोस्तों, 2 बार है, तो मैं इसकी क्या लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा, ठीक है। फिर माइनस लगाऊंगा, √3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, √3 इन्होंने बोला है, तो जैसे √3 बोलेंगे ना, तो हमें क्या लगाना है, 1.73, ठीक है। कहाँ से आया, कहाँ से आपको पता है ना, कहाँ से आया, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ, √3 जहाँ भी आ जाएगा तो 1.73 यहाँ पे लिख देना है। तो अब उसके बाद मैंने लिख दिया, उसके बाद a, यानी कि a मतलब हो गया भुजा, हिंदी में भुजा बोलेंगे। तो कितना ये 15 सेंटीमीटर
ठीक है 15 सेंटीमीटर ए का स्क्वायर है, इस वजह से मैं 2 बार लिखूँगा। उसके बाद बटे में कितना लिखूँगा मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान यहाँ होना चाहिए बोर्ड की तरफ, तभी आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमने इसको सोल्व कर दिया। तो क्या मैं इसे काट सकता हूँ, क्या 0 से 0 काट सकता हूँ, तो मैंने 0 से 0 इसको काट दिया। क्या 6 के 12 में 36 को काट सकता हूँ 6 बार में, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। फिर इसी मतलब 6 को मैं कैसे काट सकता हूँ, तो 2 के 12 में, याद रखना 2 के 12 में मैं 6 को काट सकता हूँ 3 बार में, और उसी 2 से मैं 22 को काट सकता हूँ 11 बार में, ठीक है। इधर का तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मैं इसी 3 को 15 को काट सकता हूँ, इसी 3 से 15 को काट सकता हूँ 5 बार में, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बोर्ड की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आ गया आंसर। तो बिल्कुल भी पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, बोर्ड की तरफ होना चाहिए। और दूसरा फोकस होना चाहिए लाइक के बटन के ऊपर, ठीक है। लाइक भी करते जाइए, उसके बाद और वीडियो को एंजॉय करिए। अब उसका देखिए इधर तो नहीं कट सकता ना, तो इधर छोड़ दीजिए, इधर नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, 11 बचा हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 11, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 5, फिर मैं क्या लिखूँगा 15। उसके बाद मेरे को कितना बचा हुआ नीचे 7, ठीक है, 7 ही तो बचा हुआ है कि नहीं है। उसके बाद इधर कितना बचा हुआ है 1.73 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 15, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा पहले 15 को गुना कर दूंगा, तो 1.73 यानी कि 1.73, और 15 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 225 बटे में कितना होगा 4। तो पहले मैं क्या करूँगा 15 को 5 से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 7। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 389, ठीक है 389.25 बटे में कितना होगा 4। उसका जब आप इन दोनों को गुना करेंगे 75 को 11 से गुना करेंगे, 75 को 11 से गुना करने पर जो आंसर आ जाएगा 825। आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में उतनी जगह नहीं है, दिक्कत पड़ जाएगी इसमें, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, पॉइंट के पीछे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के पीछे आप 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना। जब डिवाइड करें कितना आ जाएगा 97 ठीक है 31, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट वाले डिवाइड। चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। कैसे आइए देखेंगे, यहाँ पे 4 है तो 38 9, फिर उसके बाद 2 5 है, तो 4 में कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। फिर यहाँ पे ऊपर से उतारेंगे कितना 9 उतारेंगे, और 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट को आपको क्या करना है, पॉइंट को ऊपर लिख देना और ऊपर से उतार देना है 2, यानी कि कितना हो गया 12। तो 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 से कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ज़्यादा वैसे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर यहीं तक। तो 97.3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 97.3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप 97 पॉइंट भी लिख सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, पॉइंट के पीछे 1 नंबर तक करें या 2 नंबर तक करें, वो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसी वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी चला जाएगा, ये बहुत टाइम भी लग जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को गुना डिवाइड करूँगा। 827 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 827 नहीं 825 है, ठीक है, ठीक है। तो जो अब 825 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 117.85, ठीक है। 117 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों 117.85। बोर्ड की तरफ देखिए और लाइक करते जाइए। उसके बाद 97 पॉइंट कितना है 31। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं माइनस करके दिखा देता हूँ। 117.85 को मैं अगर मैं घटाता हूँ 97.31 से, यानी कि 31 से, तो 5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4, और 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5, और 7 में से 7 गया 0, और 1 इस 7 से लेगा हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाए कितना बचेगा 2, तो कितना आ गया 20.54, ठीक है 20.54। तो दोस्तों यही आपके सामने आंसर है, यही आंसर आया है
देखिए दोस्तों कितने आसानी तरीके से हुआ, कितने बढ़िया तरीके से ये आंसर आ चुका है। तो आप इसको देख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है दोस्तों, क्या है कौन सा निकालना? दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, पहले लिख देता हूँ कि किस चीज का निकला है। यह निकला है संगत, ठीक है, लघु, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए दूसरा निकालते हैं। दूसरे किस तरीके से आता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, पहले फिर एक डायग्राम बनाऊंगा। तो जरा आप सोचिए, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। एक बात मुझे बताइए कि ये क्या एक वृत्त है। तो इस वृत्त में से जो अभी जो हमने जो आंसर निकाला था वो क्या निकला था दोस्तों? वो निकला था हमारे पास 20.54, यानी कि 20.54। तो ये हमारे पास क्या आंसर आया था? तो ये तो हो गया कौन सा? लघु वाला हो गया। ठीक है, लघु वृत्तखंड। अब क्या पूछ रहा है? दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से अगर एक तरीके से देखा जाए ना, ठीक है, अगर आप इससे एग्री हो तो आप भी इसमें हाँ लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, ना तो फिर आप ना लिख के भेज दीजिएगा, यस या नो। तो एक बात बताइए कि अगर मैं इस पूरे वृत्त का, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ पाई आर स्क्वायर, मैंने एक इमेजिन करा, हो सकता है आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये इस तरीके से हो सकता है जैसा मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ? देखिए पाई आर स्क्वायर ये कितना पूरे का है। तो अगर इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर देता हूँ लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड अगर मैं माइनस कर देता हूँ, जो मेरा कितना आया 20.54 आया है। तो क्या पाई आर स्क्वायर में से 20.54 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये पूरा इलाका ही तो बचेगा। कौन सा बचेगा दोस्तों? ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं यही तो बचेगा। यानी कि मैं इसको निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा और इसी वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं ये छोटे वाली जो पार्ट है जिसका मैंने 20.54 निकाला, इसको मैं माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा। तो क्या बचेगा? ये दीर्घ बचेगा, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा, यानी कि बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या यहाँ पे बच जाएगा। तो क्या मैं इससे तरीके जा सकता हूँ, यस या नो? हाँ या ना लिखे दोस्तों, जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसी तरीके से मैं जाऊंगा और आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, वो आपकी हेडिंग है। ठीक है, आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन मेरे को तो जो बेस्ट लगा ना वो यही लगा, तो मैं इसी का ही मैं फॉर्मूला लगाऊं। ठीक है, तो आप देखेंगे किस तरीके से। तो मैं पहले क्या करूंगा, एक पहले वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, वृत्त, और इस वृत्त का तो इसका मुझे तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो पहली मैंने निकाल चुका हूँ। ठीक है, ये कौन से लघु वृत्तखंड है। ठीक है, लघु वृत्तखंड तो मैंने निकाल दिया है। तो अब मुझे क्या निकालना है? ठीक है, अब जो मुझे निकालना है दीर्घ, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बस पूरा का पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए दोस्तों? बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर मैं थीटा की जरूरत है, इसमें थीटा की जरूरत, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें थीटा की जरूरत है। मैं क्या करूंगा, वृत्त का क्षेत्रफल लगाओ जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, आप देखेंगे त्रिज्या 15 दे रखी है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस क्या करूंगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना हमारे पास है ये आप देखेंगे। इसमें अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, बोर्ड की तरफ नजर होनी चाहिए, बस यही काम है। पाई की जगह 22/7, इसकी त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों 15, दो बार लिखूंगा मैं क्योंकि आर का स्क्वायर है, त्रिज्या स्क्वायर यहाँ पर। लघु वृत्तखंड कितना आ गया 20.54 आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया दोस्तों। तो यहाँ पे मैं देख रहा, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी चीजें किसी से नहीं कट रही है। तो मैं क्या करूंगा, 22 को 22 ही रहने दूंगा। 15 को अगर मैं 15 से गुना करूंगा कितना हो जाएगा, ये 225 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? हाँ या ना बोलिए। ठीक है, हाँ या ना बोलिए दोस्तों, बिल्कुल आएगा ये। और लेकिन हाँ लाइक भी करते जाइए। ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 20.54 में लिखूंगा। ठीक है, 20.54 ये साथ में रहेगा, याद रखना दोस्तों, क्योंकि मुझे इसी को ही माइनस करना है। तो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं 22 को 225 से गुना कर देता हूं, अगर मैं 22 को 225 से गुना कर देता हूं तो मेरे सामने जो आंसर आ जाएगा वो 4000 कितना आ जाएगा दोस्तों, 4950 आंसर आ जाएगा। बटन में कितना बचेगा 7।
और माइनस में क्या चल रहा है 20.54। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, ठीक है, डिवाइड करने का मतलब तो भाग करना, तो अगर मैं इसको भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 707.414 और 20.54। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डिवाइड करके क्या है दोस्तों, ये आंसर आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आंसर आपके सामने है। अब इन दोनों को माइनस कर देना है, तो मैं माइनस कर देता हूँ अलग से। ठीक है, अलग से माइनस कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा। तो आंसर जो मेरे पास ये 700, ठीक है, 707.14 और 20.54। तो 4 में से 4 गया 0 और एक ही सांस ले लेगा तो हो जाएगा कितना 11, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6, उसका यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 8, 9 बचेगा 9, तो यहाँ बचेगा 7, 8 2 10, क्योंकि हासिल तो ले ही नहीं सकते इसे। ठीक है, तो 0 हासिल लेगा उसके 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 6, तो कितना आएगा 686.60 यानी कि 686.60 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ दोस्तों, यही आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और आंसर क्या है मेरे सामने, अभी मैंने माइनस करा 686.60। ठीक है, तो ये हमारे क्या दोस्तों, यही आंसर आ चुका है, यही फाइनल आंसर है। तो अब आपने देखा किस तरीके से मैंने बिल्कुल सेम आंसर निकाला है, तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे आपको 10th क्लास की मैथ और 11th क्लास की पोल साइंस, 12th क्लास की पोल साइंस हिस्ट्री और 8th क्लास की मैथ और 9th क्लास की मैथ SST और मैथ की शॉर्ट ट्रिक, मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने के, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।